एग्जिट पोल को लेकर कुछ लोगों ने बहुत गजब के लतीफे बनाए हैं, काफी हंसा हंसी हो रही है, लेकिन कुछ लोग परेशान हो गए। एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश के बारे में एक ट्रेंड बताया है कि भाजपा की सरकार बन रही है, कभी स्पष्ट बहुमत से तो कभी सामान्य बहुमत से और कभी बहुत ज्यादा सीटों से। अखिलेश यादव ने इस ट्रेंड को चुनौती दी है। आज उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपनी सरकार के बनने का दावा भी। बनारस के पहाड़िया मंडी इलाके में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा ये ट्रक पकड़ा। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ऐसे 2 और ट्रक थे जो फरार हो गए और इरादा गड़बड़ी का था। जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? अखिलेश यादव ने बरेली और सोनभद्र में भी ईवीएम इधर उधर किए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है, इसके बाद ये अवसर नहीं आएगा। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। हालांकि बनारस के डीएम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये ईवीएम प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी। इन्हें मंडी स्थित खाद्य गोदाम से यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था। कुछ राजनीतिक दलों ने वाहन रोका, चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई, जबकि मतगणना से पहले इन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। उन 4 गोडाउन के बाद में भी जो गोडाउन हैं, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की 1000 ईवीएम आसपास जो ट्रेनिंग में थी या जो रिजर्व में थी, जो बूथ पे प्रयोग नहीं हुई, सारी मशीनों का गोदाम एक बना हुआ है। बीजेपी इसे अखिलेश यादव की खिसियाहट बता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल भी लगाई गई है और तमाम लोग हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बहुत गुस्से में है, रोष में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये ईवीएम कहाँ थी। प्रशासन अपनी सफाई दे रहा है और वो यही कह रहा है कि वो प्रशिक्षण के लिए ईवीएम जा रही थी और जो मेन ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में बंद है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। लेकिन यहाँ आए मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सबको लग रहा है क्योंकि बनारस में जो है वो मुकाबला कांटे का था और यहाँ पर जो है लड़ाई बहुत कांटे की हुई थी। उम्मीद थी लोगों को कि जीतेगी, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कुछ हेराफेरी की गुंजाइश है। अब इसे कैसे प्रशासन हैंडल करता है, किस तरीके से समझाता है, ये देखने वाली बात होगी। पुरुषोत्तम के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।